सर रैली की तैयारी चल रही है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। कितने लाख लोग जुड़ेंगे सर? 5 लाख से ज़्यादा जुड़ेंगे। तो विपक्ष अभी आपस में सीटों का बंटवारा को लेकर लड़ रहा है, आप तैयारी कर दिए रैली का? नहीं, ये तो पूरे चुनाव में लोगों के साथ जाना, संबंध रखना, कम्युनिकेशन करना और 6 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उपलब्धियां हुई है, निश्चित रूप से उन विषयों को लेकर लोगों के पास जाना हमारा कर्तव्य है। आपकी रैली सुहा नहीं रहा बीजेपी विपक्ष को, कह रहा है कि देखिए कोरोना काल में रैली कर रहा है। वो कोरोना काल में ट्वीट नहीं कर रहे, वो प्रेस को संबोधित नहीं कर रहे, वो कार्यक्रम नहीं दे रहे, तो फिर ये तो लोकतंत्र है, तो वो विपक्ष है या तानाशाह के लोग हैं? तो आपने सुन लिया, बिहार के बीजेपी के रणनीतिकार हैं, चुनावी रणनीतिकार, और बिहार में लोकसभा चुनाव में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी भूपेंद्र यादव ने। अब वो आए हैं विधानसभा चुनाव में रणनीति तैयार करने। अब देखना ये है कि विधानसभा चुनाव में क्या लोकसभा चुनाव की तरह परफॉर्म कर पाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो रैली है, बीजेपी की वर्चुअल रैली है, ये पहली रैली है। अमित शाह संबोधित करेंगे शाम 4 बजे। इस रैली से सीधे 3.5 लाख लोग जुड़ेंगे और ये कहने के लिए वर्चुअल रैली है, दिखेगी रियल रैली की तरह। मंच सजा होगा, मंच पर नेता नजर आएंगे, आपको चलिए दिखाएंगे तस्वीर अंदर। तो बिहार में राजनीतिक पारा अचानक चढ़ने लगा है, क्योंकि 4 महीने ही शेष हैं विधानसभा चुनाव में, और ऐसे में बीजेपी अब कल चुनावी शंखनाद करने जा रही है। अमित शाह संबोधित करेंगे बिहार के 3.5 लाख लोगों को। ये वर्चुअल सभा होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3.5 लाख लोगों को जोड़ने की कोशिश होगी। तो ये वर्चुअल सभा, लेकिन लगेगी आपको बिल्कुल एक्चुअल, क्योंकि जिस तरह से सभा में स्टेज बनाया जाता है उसी तरह यहाँ पर भी स्टेज बनाया गया है। जहाँ जहाँ से लोग जुड़ेंगे वहाँ पर इसी तरह से स्टेज बना रहेगा, मंच सजा रहेगा, कुर्सियाँ लगी रहेंगी और प्रोटोकॉल के हिसाब से नेता मंच पर नजर आएंगे। देखिए यहाँ पर पहले से ही तैयारी, कल है वर्चुअल रैली, लेकिन आज ही तैयारी पूरी हो गई है। कैमरे लगाए गए हैं, 6 कैमरे लगाए गए हैं और यहाँ पर मिक्सर लगाया गया है, यानी पूरी तरह से यहाँ की तस्वीर पूरे देश में जाए। अमित शाह दिल्ली में बैठ के पूरे देश के लोगों से या खासतौर पर बिहार के लोगों से सीधे संवाद कर सकें, ये कोशिश दिख रही है। तो बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और हाईटेक पार्टी है, डिजिटल मीडिया का बहुत बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल करती है, और बीजेपी के लिए इस कोरोना काल के संकट में भी बहुत कठिन नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है चुनाव प्रचार करना, क्योंकि बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जिसने बिहार में चुनाव का शंखनाद सबसे पहले कर दिया है और एक सबसे बड़ी रैली, वो वर्चुअल रैली करने जा रही है। बाकी जो पार्टियां हैं जिनका मुकाबला है बीजेपी से, वो है महागठबंधन। महागठबंधन में अभी रार मची हुई है, सीटों की संख्या को लेकर घमासान मचा हुआ है, लेकिन बीजेपी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। और तस्वीर में आपको फिर से एक बार कहूँगा दिखाएं मनोज शुक्ला, ये है बीजेपी का हॉल जहाँ पर कार्यक्रम बीजेपी के होते हैं। तो इसी हॉल में, इसी मंच पर बीजेपी के बड़े नेता बैठेंगे प्रोटोकॉल के हिसाब से, कोई आगे बैठेगा, कोई पीछे बैठेगा, और सीधे जुड़ेंगे अमित शाह से। तो अमित शाह बिहार में पहली रैली कर रहे हैं, ये वर्चुअल रैली है, 3.5 लाख लोगों को कनेक्ट करने की व्यवस्था है। बाकी इस हॉल में जो कुर्सियां दिख रहे हैं खाली, ये भी दिख रही हैं, वो पूरी तरह से भरी हुई दिखेंगी। कुर्सियां भी लगाई गई हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, ध्यान रखते हुए। तो जो ये वर्चुअल रैली है बिल्कुल दिखेगा रियल रैली, और इसमें बैठने वाले जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखेंगे। तो ये हॉल है, ये तस्वीर है। कल जब ये रैली शुरू होगी, आप हमारे फेसबुक citypostlive.com पर लाइव तस्वीर देख सकते हैं, इस रैली को देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और पल पल की खबर हम आपको इस रैली से जुड़ी हुई दिखाते रहेंगे।